तो आपने सुना एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली। आखिर क्यों? क्या उसके पास किसी चीज की कमी थी? वह बेंगलुरु में एआई इंजीनियर की जॉब करता था। 80 लाख सालाना उसका पैकेज था। फिर भी वह सुसाइड करने को मजबूर हो गया। आखिर ऐसा क्यों? अक्सर लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, पर क्या रियल में ऐसा होता है? क्या रियल में मर्द को दर्द नहीं होता है? क्या हमारा समाज, हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि वह दबे कुचले पीड़ित लोगों को न्याय दिला पाती है? अतुल सुभाष ने उस डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भी आरोप लगाया, लेकिन आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेती है, लेकिन आपने अभी तक सुना क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने उस डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ कोई भी जांच आयोग बैठाई हो या कोई भी समन जारी किया हो? आप पीड़ित हो सकते हैं, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सरकारें आए जाए, सिस्टम वही घिसा पिटा रहता है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन के विरुद्ध नहीं बोल सकते, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही अतुल सुभाष के केस में भी है। मान लिया आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे देगा। हो सकता है उसकी बीवी निकिता सिंघानिया और उसकी मां को दोषी करार न दिया जाए, क्योंकि खुदकुशी करना किसी का व्यक्तिगत मामला है। कोई आपको कितना भी टॉर्चर करे, लेकिन यदि आप खुदकुशी करते हैं तो यह आपका व्यक्तिगत मामला होता है और हो सकता है निकिता सिंघानिया और उसकी मां और उसके चाचा पूरी तरह बच जाएं। निकिता सिंघानिया का भाई भी पूरी तरह बच जाए। लेकिन सुभाष मोदी ने जो आरोप लगाया है वो हमें सोचने को मजबूर करती है कि आखिर हमारा सिस्टम कैसा है। एक जज किसी मामले को सेटलमेंट करने के लिए कहता है कि हमें इतना पैसा चाहिए। एक बीबी जो खुद एआई इंजीनियर है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, उसे अपने एक्स हस्बैंड से गुजारा भत्ता चाहिए जबकि वह खुद जॉब कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? अक्सर लोग कहते हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय होता है, लेकिन क्या पुरुषों के साथ अन्याय नहीं होता? क्या पुरुषों को दर्द नहीं होता? क्या पुरुष अक्सर रात में नहीं सोते? आपको सोचना पड़ेगा। अतुल सुभाष का दर्द यदि आप देखें तो शादीशुदा जिंदगी के बाद भी उसे खुद के बेटे से मिलने नहीं दिया जाता था और ऊपर से करोड़ों रुपया उससे मांगा जा रहा था। पहले उसने 24 या 25 लाख रुपए दिए अपने ससुराल वालों को, यानी अपनी सास को घर खरीदने के लिए, लेकिन उसके बाद उनका डिमांड बढ़ता गया और फिर वे 51 लाख पे आ गए और फिर वे सेटलमेंट करने के लिए 25 लाख पे आ गए और फिर वे यह रकम बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ हो गई। तो क्या इस तरह पैसों से हर चीज को खरीदा जा सकता है? पैसों से सिस्टम को खरीदा जा सकता है, पैसों को जज को खरीदा जा सकता है, पैसों से कोर्ट को खरीदा जा सकता है? आपको सोचना पड़ेगा। कोई भी घटना जब घट जाती है तो वह मीडिया में कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहता है। परिवार वाले भी दुख दर्द में होते हैं, लेकिन जब उन्हें सिस्टम से न्याय नहीं मिल पाता तो वे भी सिस्टम के आगे थक हार जाते हैं। शायद अतुल सुभाष के केस में भी ऐसा ही हो। शायद उसके परिवार को न्याय
नहीं मिल सके। तो हम आपके सामने यही कहने आए हैं कि क्या पुरुषों का शोषण नहीं होता? अक्सर महिलाएं मीटू का नारा लगाती हैं, लेकिन क्या पुरुषों के साथ मैन टू नहीं होता? क्या पुरुषों का शोषण महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता? हाँ, यदि कोई पुरुष किसी के सामने ये कहे कि मेरा शोषण हुआ, मेरा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि यार तुम तो मजे लो। लेकिन क्या सिर्फ महिलाओं का ही हैरेसमेंट होता है? निकिता सिंघानिया ने पहले आरोप लगाया कि अतुल सुभाष ने उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया, लेकिन बाद में उस आरोप को वापस ले लिया। तो किसी चीज को पहले कोर्ट में साबित करने की कोशिश और फिर उसे बाद में वापस ले लेना, आखिर क्या कहलाता है ये सब? यानी शुरू से ही झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था, तभी तो उसे बाद में पैसों के एवज में वापस ले लिया गया। तो हम देखते हैं क्या अतुल सुभाष को न्याय मिल पाएगा? क्या उस